अगर आपकी माँ बीमार हो और पुलिस आपकी पहचान पूछने से पहले थप्पड़ मार दे तो आप क्या करेंगे? आद्या राणा अपनी स्कूटी पर माँ कमला राणा को बैठाकर अस्पताल की ओर बढ़ रही थी। रफ्तार तेज नहीं थी, लेकिन मन में घबराहट साफ झलक रही थी। सुबह से ही माँ की सांसें ठीक नहीं चल रही थी। घर की बड़ी बेटी मीरा राणा, जो इसी जिले की एसपी थी, किसी ऑपरेशन मीटिंग के कारण मुख्यालय में फंसी हुई थी। आद्या के लिए उस वक्त दुनिया सिर्फ एक जगह तक सिमट गई थी, सरकारी मेडिकल कॉलेज नर्मदापुर। शहर के प्रवेश मार्ग पर पहुंचते ही सामने पुलिस का चेकपोस्ट दिखा। 4-5 पुलिसकर्मी सड़क के दोनों ओर खड़े थे। कोई हेलमेट चेक कर रहा था, कोई कागज मांग रहा था और कोई सिर्फ अपनी वर्दी का रौब झाड़ रहा था। जो सवाल करता उसे घूरा जाता, जो बोलता उसे चुप करा दिया जाता। जैसे ही आद्या आगे बढ़ी, एक इंस्पेक्टर ने हाथ उठाकर उसे रोका। नाम था इंस्पेक्टर अजय चौहान। ए लड़की, स्कूटी साइड में लगा, कहाँ इतनी जल्दी है? आवाज में आदेश कम, घमंड ज्यादा था। आद्या ने स्कूटी रोकते हुए शांत स्वर में कहा, सर, मेरी माँ बीमार है, अस्पताल ले जा रही हूं। अजय चौहान के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, वो मुस्कान जो संवेदना नहीं बल्कि तंज की निशानी होती है। अच्छा, बीमारी का बहाना? मैडम, यहां सब चालाकियां नहीं चलती। पीछे खड़ा हवलदार रमेश पाल बोल पड़ा। शक्ल से तो बड़ी सीधी लगती है, पर नाटक पूरा आता है। आद्या को अंदर कुछ चुभा, लेकिन उसने खुद को काबू में रखा। संयम से बात कीजिए, ये मेरी माँ है, हमारे सारे कागज पूरे हैं, आप जांच कर लीजिए, पर अपमान मत कीजिए। इतना सुनते ही अजय चौहान का चेहरा लाल पड़ गया। हमें सिखाएगी कानून? उसने कागज पकड़े और हवा में उछाल दिए। नकली कागज दिखाकर पुलिस को बेवकूफ बना रही है। आद्या ने धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहा, अगर चालान काटना है तो काटिए, बस हमें जाने दीजिए, मेरी माँ की हालत गंभीर है। अगले ही पल बिना चेतावनी अजय चौहान ने जोरदार थप्पड़ मार दिया। सड़क पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। आद्या का सिर झटका खा गया, आंखों में पानी भर आया। यही वो महिला थी जो सीमा पर खड़े होकर गोली और बारूद के बीच डटी रहती थी। देश के लिए ना जाने कितनी रातें जागी थी, और आज अपने ही शहर में वर्दी वालों से अपमान झेल रही थी। कमला राणा घबरा गई। मेरी बेटी को क्यों मारा? अजय चौहान ने उन्हें धक्का दे दिया। चुप रहो, ज्यादा बोली तो तुम्हें भी अंदर कर दूंगा। आद्या के भीतर कुछ टूट गया। गुस्सा, अपमान और आत्मसम्मान तीनों एक साथ उबल पड़े। हाथ उठाने का मन हुआ, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। दोनों को जीप में डालो, अजय ने आदेश दिया। थाने ले चलते हैं, आज पुलिस की ताकत दिखेगी। मां बेटी को धक्के देकर जीप में बैठा दिया गया। सड़क पर भीड़ थी। कुछ लोग डर से चुप थे, कुछ मोबाइल से वीडियो बना रहे थे। भीड़ में खड़ा एक कॉलेज का छात्र पूरी घटना रिकॉर्ड कर रहा था। उसे नहीं पता था कि यही वीडियो कुछ घंटों में पूरे राज्य को हिला देगा। थाने की बदबूदार कोठरी में आद्या और उसकी मां को बंद कर दिया गया। रात, अंधेरा, सीलन और मच्छरों की आवाज। कमला राणा की सांसें तेज होने लगी। आद्या ने दरवाजा पीटा। मेरी मां की हालत बिगड़ रही है, डॉक्टर बुलाइए। बाहर से बेरहम आवाज आई। सुबह से पहले कोई दरवाजा नहीं खुलेगा। पूरी रात आद्या मां का सिर गोद में रखे बैठी रही। आंसू सूख चुके थे। अब आंखों में सिर्फ एक सैनिक का ठंडा, संयमित गुस्सा था। उधर एसपी मीरा राणा बार बार फोन मिला रही थी, कोई जवाब नहीं। और तभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल होने लगा। जैसे ही मीरा ने वीडियो देखा, बहन के गाल पर पड़ता थप्पड़, मां की कांपती हालत, उसकी सांसें थम गई। लेकिन वो रोई नहीं, उसने खुद को संभाला। पता लगाओ, उसने आदेश दिया। ये किस थाने का मामला है? मेरी मां और बहन कहां हैं? मुझे हर मिनट की जानकारी चाहिए। इसके बाद जो हुआ वो सिर्फ एक परिवार की लड़ाई नहीं रही। इंस्पेक्टर निलंबित हुआ, हवलदारों पर एफआईआर दर्ज हुई, मीडिया थाने के बाहर खड़ा हो गया। मीरा ने साफ कहा, यह पहचान की भूल नहीं है, यह सिस्टम की सच्चाई है। आज मेरी मां और बहन थी, कल कोई और होगा। वर्दी अगर सेवा का प्रतीक नहीं रही तो वो सिर्फ डर बनकर रह जाएगी। अस्पताल में भर्ती कमला राणा धीरे धीरे स्थिर होने लगी। उन्होंने दोनों बेटियों का हाथ थामा और कहा, एक बेटी सीमा पर देश बचाती है, दूसरी सिस्टम के भीतर इंसाफ संभालती है। जब दोनों साथ खड़ी हों तो अन्याय ज्यादा देर नहीं टिकता। डिस्क्लेमर: यह कहानी केवल मनोरंजन और सामाजिक जागरूकता के उद्देश्य से लिखी गई है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान और घटनाएं काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से समानता संयोग मात्र है।